मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में शराब की बिक्री पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस, कोविड सेस लगाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आगामी कृषि और बागवानी फसलों की कटाई के उपाय भी सुझाए। मंत्रिमंडल ने कर्फ्यू छूट अवधि को 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे करने को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए जाने क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोरोना वायरस के मामले जितने आए हैं वो आपके ध्यान में है। टोटल नंबर 47 पहुंचा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कुछ एडिशन हुई है, नए मामले सामने आए। उसकी वजह ये रही प्रमुख रूप से जो हिमाचल से बाहर हिमाचल के लोग रहते थे वो वापिस आना चाहते थे, और उसके साथ हमको ये भी लगा मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें है कि उनको संकट में कोई फंसा हुआ आदमी उसकी मदद करनी चाहिए। हमने मदद की, कुछ लोगों को लाने में मदद की है, कुछ लोगों को पास दे करके आने की मदद दी है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से सभी भाई बहन जो हिमाचल से बाहर रहते थे अभी हिमाचल में आए हैं, उनका मैं हिमाचल में आने पर यही कहूँगा कि आप आइए, आपका स्वागत है। ये हिमाचल आपका है, आपका घर है, आप अपने परिवार में आए। लेकिन इसके साथ मेरा विनम्र निवेदन इस बात के लिए जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोरोना वायरस को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। उसमें वो सहयोगी बने। हमने क्वारंटीन की जो जितनी भी बातें उनको कही हैं उनका वो पालन करें, खुद भी करें, परिवार वालों को भी कहें। अगर होम क्वारंटीन में आपको भेजा गया है तो आप घर में रहें, किसी से ना मिलें, मास्क लगा करके रहें। परिवार के लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह करें ये कोरोना हम रोकने की स्थिति में हो पाए, उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। और हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया मुहिम हमने शुरू की है। जैसे हमने एक्टिव केस फाइंडिंग का एक प्रोसेस शुरू किया था, उस एक्टिव केस फाइंडिंग में हमने बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में की। 70 लाख की आबादी को लगभग हमने पूरा किया। किस घर में कौन जो है आदमी जिसको फ्लू है, किस घर में कौन आदमी जिसको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, ये सारा डाटा उसके माध्यम से हमारे पास आया है। और उसमें ये भी मैं कहना चाहता हूँ, उससे एक और मदद हमको हिमाचल प्रदेश में मिली कि जितने भी कोरोना के जो मामले हमको लगते थे कि भी ये हो सकता है फ्लू है, हमने उनको कहा कि टेस्ट करें, और उसमें से मेजॉरिटी जो है उसमें से नेगेटिव निकले हैं। इस सारे अभियान को सफलतापूर्वक हमने हिमाचल प्रदेश में चलाया और उसका एक इम्पैक्ट रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की। उसके बाद अब जो नए लोग जो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किए हैं उनके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया अभियान जो हमने शुरू किया है, जिस अभियान को हमने कहा है कि उसका नाम हमने दिया है निगाह दिया है। यानी कि निगाह मतलब सर्विलेंस, मतलब उन पर नजर रखी जाए। और इस निगाह के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग जो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रदेश के बाहर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको घर पहुंचने से पहले हमारी उसी तरह की टीम जो ACF में होती थी, उसी तरह की टीम उनके घर में पहुंचे, परिवार के लोगों को भी समझा दे कि आपको किस प्रकार से उनको मिलना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि भावावेश में आकर के वो गले मिले, बच्चा मिलता है तो बच्चे को उठा करके उसको गोद में ले लें, तो ऐसी परिस्थिति न हो कि भी हम उसको आगे बढ़ाएं। ऐसे में हमने कहा कि भी उसमें हम पहले ही टीम भेज करके वहां पर उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार की एहतियात बरतने की जरूरत है, इन सारी बातों को लेकर के ये शुरू किया है। और जहां मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश से बाहर से जो लोग आए हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। और ऐसी परिस्थिति में आप जो है हमारा सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश में आने के बाद क्वारंटीन के नियमों का पालन